Hello. Okay. So, hello everyone. Good morning to all of you. Good morning, Debendra. Good morning, Odisha. So, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ऑपरेटर. ओके. सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि उससे आपको ये जो ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर को याद रखना है. ओके. गुड मॉर्निंग नीतू. ओके. सो वेक्टर अलजेब्रा में यहां में हम स्टडी करेंगे डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर. ओके. एंड सबको पता है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है. दिस इज द डेल ऑपरेटर. अब ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर का स्टडी जो है हमें यहाँ पे करना है. एंड सबको पता भी होगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल. तो इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज द कर्ल. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी एग्जाम देख लो तो उसमें कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जन जो है, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स रहते ही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईआईटी एग्जाम. सो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ग्रेडियंट, देन डाइवर्जेंस एंड थर्ड इज कर्ल. तो ये जो थ्री ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है, तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल. तो फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेडियंट. तो फर्स्ट जो है ये क्या है हमारा ग्रेडियंट. अब ये ग्रेडियंट मतलब क्या होता है ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है. ओके. सो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर फील्ड दिया है. लेट्स से दिस इज द वेक्टर फील्ड, लेट्स से दिस इज द फील्ड एंड यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है लेट्स से फाई, एंड दिस इज द स्केलर फील्ड. ओके. तो यहाँ पे मेरे पास एक स्केलर फील्ड है. तो अगर मैंने उसका ग्रेडियंट लिया देन व्हाट हैपन, इट बिकम वेक्टर फील्ड. तो ग्रेडियंट का जो काम है वो क्या है कि जो ग्रेडियंट है वो क्या करता है, स्केलर फील्ड को कन्वर्ट करता है वेक्टर फील्ड में. सो द ग्रेडियंट इज इट कन्वर्ट्स वेक्टर स्केलर फील्ड into vector field. ओके. दैट मीन्स यहां पे जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट अगर हमने ऐड किया इस स्केलर फंक्शन पे, देन हमें क्या मिलेगा, वेक्टर. दिस इज द ग्रेडियंट. ओके. अब्दुल, गुड मॉर्निंग. ओके, आई एम फाइन. ओके. सो नाउ सी, सो दिस इज द ग्रेडियंट. तो ये क्या होता है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं. ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट मीन दिस इज द ऑपरेटर. इफ दिस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन स्केलर फंक्शन देन व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, वेक्टर फील्ड मिलेगा. दिस इज द ग्रेडियंट. ओके. तो ये क्या है हमारा, दिस इज स्केलर फील्ड, दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज वेक्टर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेडियंट जो है, ये जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड. ओके. सो सर गिव वन एग्जांपल, टेक वन एग्जांपल देन यू विल क्लियर. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी. ओके. ऑल ऑफ यू नो दिस. E is equal to minus del V, but electric field is a vector quantity and this V is a potential, and potential is the scalar quantity. That means this is the scalar, and if this del operator operate on this scalar quantity, we get vector quantity. तो देखो यहाँ पे E bar is the vector quantity. So the gradient is what? Gradient convert scalar field into vector field, and this is the example. What is this minus sign? तो ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है,
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है हमें? व्हाट इंडिकेट दिस माइनस साइन? ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो है अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल? तो अगर हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? हाई टू लो। दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज देयर, मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हाई है यहां से लो है और लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट। ओके, नाउ अब ये जो ग्रेडियंट है दैट इज अ डेल, तो इस ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे? ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट द ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मतलब क्या है कि ग्रेडियंट कन्वर्ट स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड, दैट इज द इंपॉर्टेंट। देन सेकंड जो है वो है हमारा डाइवर्जेंस। सेकंड क्या है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, अब ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस क्या है? जैसे कि हमारे पास ग्रेडियंट था, तो ग्रेडियंट क्या करता है? स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड। ओके, गुड मॉर्निंग नैनेश्वर वाल्टे। ओके, सो द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या करता है? जैसे कि हमने देखा था कि ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट वेक्टर स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड। ओके, देन डाइवर्जेंस जो होता है, ये डाइवर्जेंस क्या करता है? सो द डाइवर्जेंस इज इट कन्वर्ट्स वेक्टर फील्ड into scalar field, okay, so divergence, what is the divergence? It convert vector field into scalar field. Okay, that means if you take the divergence, so divergence of vector, what will get? हमें क्या मिलेगा? स्केलर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जन। ओके, तो ये जो है ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जन। टेक वन एग्जांपल। सो द एग्जांपल जो होगा डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू क्या होगा? रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एंड ऑल्सो यू नो दैट डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होगा 0। okay, so this is the divergence. So what is the divergence? Divergence means it convert vector field into scalar field, is called as a divergence. अब यहां पे देखना, ये जो ऑपरेटर है दिस इज द डेल ऑपरेटर, एंड यहां पे अगर हमने देखा ग्रेडियंट में तो यहां पे भी यही ऑपरेटर सेम, ये दोनों की जो वैल्यू होगी क्या वो सेम होगी? मतलब जब हम इसको ग्रेडियंट लेंगे तो ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की वैल्यू, एंड जब हम डाइवर्जन लेंगे देन उनकी वैल्यू क्या सेम होगी क्या? ओके, तो वो हम देखेंगे कि उनकी जो वैल्यू है, अगर हम ग्रेडियंट ले रहे हैं तो डेल है, डेल ऑपरेटर को क्या लेना है, एंड अगर हम डाइवर्जन ले रहे हैं तो डेल ऑपरेटर को क्या लेना है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज द डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट? It convert vector field into scalar field. Okay, okay, so this the divergence का जो और एक important जो है वो क्या है कि if the divergence of vector field is a 0, what? If divergence of vector field is 0, okay, then it is called as, it's 0, then it is called as solenoidal field. ओके, मतलब अगर हमारे पास एक वेक्टर है एंड उस वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर 0 है तो वो जो फील्ड है उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइडल फील्ड। ओके, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम? सोलिनॉइडल
field. Okay, so that means if del bar dot डाइवर्जेंस ऑफ ए बार अगर ये 0 है तो ये जो फील्ड होगी वो फील्ड क्या होगी, सोलेनोइडल फील्ड होगी. ओके, क्लियर दिस. सो दिस इज द डाइवर्जेंस. तो डाइवर्जन में अगर कोई वेक्टर है तो उसका अगर हमने डाइवर्जन लिया तो डाइवर्जन अगर 0 आ रहा है so that means that field is the solenoidal field. Okay, and what is the divergence? So the definition is that it convert vector field into scalar field. Okay, it convert vector field into scalar field and उसका जो एग्जांपल है डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, एंड अगर डाइवर्जन ऑफ किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जन अगर हमने लिया एंड वो डाइवर्जन अगर 0 है सो दैट इज कॉल्ड एज द सोलिनोइडल फील्ड. ओके, सो दिस इज द डाइवर्जन. नाउ थर्ड इज अ कर्ल. जो थर्ड है हमारा वो क्या है, कर्ल. थर्ड क्या है हमारा, कर्ल. ओके, सो द कर्ल जो है वो कर्ल क्या करता है. So what is the definition of curl? It converts vector field. It converts vector field into vector field. Into vector field. That means if I take the curl of vector, then हमें again क्या मिलेगा, vector. Okay, so this is the curl. This is the definition of curl. तो definition of curl क्या है कि it converts vector field into vector field. Okay, so this is the definition of a curl. So that means curl of vector again हमें क्या मिलेगा, vector. Okay, so this is the curl. The example अगर हमने यहाँ पे लिया तो ये क्या होगा, डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू होगा माइनस डैबा बी बाय डैबा टी. सो दिस इज द एग्जांपल एंड दिस आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है. ओके, सो दीज आर द थ्री, दैट इज द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ओके, so gradient, divergent, curl. Gradient is what? It convert scalar field into vector field. What about the divergence? Divergence it convert vector field into scalar field. And curl, curl मतलब क्या कि it convert vector field into vector field. So now see, जो divergence होगा, okay, divergence means if यहाँ पे अगर point charge है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये क्या है, डाइवर्ज है. ओके, दैट मीन्स अगर हमने डाइवर्जन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो डाइवर्जन जो है वो 0 नहीं होगा बिकॉज दिस डाइवर्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है क्या, नो. द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कर्ल नहीं है. दैट मीन्स लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर और दिस इज द पॉइंट चार्ज, लेट्स से q. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी एज लाइक दिस होगी. इज देयर एनी कर्ल, नो कर्ल. तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज नो कर्ल हियर. ओके, बट अगर हमने यहाँ पे कर्ल में देखा तो डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, दे हैव गिवन दिस. बट जो कर्ल है वो कर्ल तो 0 होना चाहिए. ओके, तो कर्ल जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. बट यहां पे माइनस डी बी बाई डी टी दिया है, वाई. ओके, operator as a vector, yes we can treat as a vector also. Vector and scalar field, so reach जो vector and scalar field, scalar no direction, vector direction. Abdul, solenoidal and divergenceless. Result curl of electric field is always 0. That is my question. कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया, दिस इज द पॉइंट चार्ज. ओके,
तो यहाँ पे जो अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ कर्ल इन नेचर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो नहीं होगा, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल है क्या? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जेंस। अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो वो जो होगा उसका कर्ल नहीं होगा, बट दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो ऑलवेज जीरो होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कर्ली नेचर के नहीं है। ओके, क्लियर? सो यहां पे जो कर्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए? जीरो। बट यहां पे अगर हमने देखा डेल बार क्रॉस ई बार, वो क्या है? डेबा बी बाई डेबा टी। ओके, तो ये जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो क्यों नहीं है? कैन एनीबडी टेल मी कि इसका आंसर क्या हो सकता है? Which vector field and vector field same? Vector field is a vector field. Okay, so what is the reason कि जो कर्ल है वो कर्ल तो जीरो होना चाहिए, बट यहां पे जो मैक्सवेल इक्वेशन है, तो इस मैक्सवेल इक्वेशन में जो कर्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो नहीं है, ऐसे क्यों होगा? ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट और एक पॉइंट जो है हम कर्ल में डिस्कस करेंगे कि if curl of vector is zero, then that field is called as the irrotational field. Then that field is called as the irrotational field. तो यहां पे इस पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, E is non-conservative. Reach Z in which case? In which case E is a non-conservative? If curl zero, so what is the meaning of non-conservative? तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, so this electric field is what? Is it conservative or non-conservative? Okay, so if the curl of vector is zero, then जो फील्ड है उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इरोटेशनल फील्ड। ओके, एंड इरोटेशनल फील्ड, एंड अगर डाइवर्जेंस जीरो है उसको बोलते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। तो यहां पे इस पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई फील्ड है वो रीरोटेशनल है, मतलब उसका जो कर्ल होगा वो कर्ल क्या होगा? जीरो होगा। ओके, एंड अगर हमें सोलिनॉइडल बोला है तो उसका डाइवर्जेंस जो होगा वो डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो होगा। ओके, सो these are the three, that is the gradient। तो ये बात ध्यान में रखना है, ग्रेडियंट मींस इट कन्वर्ट्स स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस मींस इट कन्वर्ट्स वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड, एंड थर्ड जो है कर्ल, इट कन्वर्ट वेक्टर फील्ड इनटू इट अगेन इनटू वेक्टर फील्ड। अगर डाइवर्जेंस जीरो है सो दैट फील्ड इज द कॉल्ड एज अ सोलिनॉइडल फील्ड, एंड अगर कर्ल जीरो है सो दैट इज इरोटेशनल। ओके, बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये जो है ये क्या है? पॉइंट चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होगी, मतलब वहां पे कोई कर्ल नहीं है। अगर कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का अगर मुझे कर्ल लेना है तो इसका लेट्स से दिस इज द वेक्टर, तो इसका कर्ल क्या होगा? जीरो, बिकॉज कर्ल नेचर है ही नहीं। बट यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशन में ये डेल बार कॉस ई बार इज इक्वल टू डेबा बी बाई डेबा टी जो हमें गिवन दिया है, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है दिस इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है कर्ली इन नेचर। सो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स व्हाई इट्स कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज द रीजन। ओके, सो दीज आर द थ्री, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है, सो दिस ऑपरेटर जो होगा ये ऑपरेटर को हमें लिखना है फॉर ग्रेडियंट, दैट मींस इन द कार्टेशियन सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम एंड स्फेरिकल सिस्टम। तो उसके लिए हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखो। आई एम टेकिंग लेट्स से दिस इज x1 कैप अपॉन h1, ओके,
तो दिस H1 is, these are the matrix element. Okay, then you got dabba by dabba x1 plus x2 cap upon h2 dabba by dabba x2 plus x3 cap upon h3 dabba by dabba x3. Okay, so अगर आपको ग्रेडियंट लिखना है फॉर कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल, जस्ट यूज दिस. ओके, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको याद रखो, हो जाएगा. सो फर्स्ट जो है वो ग्रेडियंट जो है हम लिखेंगे फर्स्टली फॉर द कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स, वाई एंड जेड. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है हमारे वो है एक्स, वाई एंड जेड. एंड जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो क्या है? H1, H2, H3. सो ये जो मैट्रिक एलिमेंट, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब ये x1 जो है ये है हमारा x1, ये है हमारा x2 एंड ये है हमारा x3, ये है हमारा H1. तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम के लिए H1 क्या होता है? 1. H2 क्या होता है? 1. H3 क्या होता है? 1. तो दीज आर द मेट्रिक एलिमेंट. ओके, तो ये मेट्रिक एलिमेंट होते हैं क्या है? वी विल टेक वन लेक्चर ऑन दिस ऑल्सो. मेट्रिक एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, उनके प्रूफ. ओके, सो ये जो ग्रेडियंट है हमें लिखना है फॉर कार्टेशियन. तो ग्रेडियंट कार्टेशियन के लिए क्या होगा? दिस इज इक्वल टू होगा x1 कैप. सो x1 जो है वो हमारा क्या है? x, दैट मींस x कैप. h1 क्या है? 1 dabba बाय x1 मींस हमारा x है. ओके, प्लस x2 कैप. x2 क्या है? y कैप अपॉन h2. h2 इज 1, सो dabba बाय dabba y, बिकॉज x2 जो है ये हमारा क्या है? y है. प्लस x3 इज z कैप अपॉन h3 इज 1, सो dabba बाय dabba z. सो दिस इज द ग्रेडियंट फॉर द कार्टेशियन सिस्टम. तो कार्टेशियन सिस्टम के लिए जो ग्रेडियंट होगा, तो ये ग्रेडियंट होगा दिस. ओके, तो आपको जस्ट ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को रिमेंबर करना है एंड जस्ट यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए. ओके, देन ये हो गया कार्टेशियन में. सेकंड जो है वो हम देखेंगे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सेकंड सिलिंड्रिकल सिस्टम. ओके, अब सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रो, फाई, जेड. ओके, तो रो, फाई, जेड आर द कोऑर्डिनेट्स. देन सिमिलरली जो यहां पे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है रो, फाई एंड जेड. एंड हमारा ये क्या है? H1, H2, H3 आर द मेट्रिक एलिमेंट. तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में x1 की जगह पे रो पुट करना है, x2 की जगह पे फाई पुट करना है एंड x3 की जगह पे हमें z पुट करना है. मेट्रिक एलिमेंट सिलिंड्रिकल के लिए 1 होता है, ये होता है रो एंड ये होता है 1. ओके, सो नाउ ये रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो जस्ट उसमें जो ये वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स की उसको सब्स्टिट्यूट करना है. आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर मिल जाएगा. ओके, नाउ सी यहां पे, सो ये जो ऑपरेटर होगा ये क्या होगा? डेल बार इज इक्वल टू क्या है हमारा? x1 कैप मींस रो कैप अपॉन h1. h1 1 है तो दैट इज dabba बाय dabba रो. प्लस x2 कैप मींस हाई कैप अपॉन h2. h2 क्या है? रो. देन dabba बाय dabba फाई. ओके, देन प्लस थर्ड इज z कैप अपॉन h3 इज 1 dabba बाय dabba z. ओके, दैट्स इट. सो ये जो है, अगर ये आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता करना है तो जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखो. एंड ये कोऑर्डिनेट्स सबको पता होता है. कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है, सिलिंड्रिकल में होता है रो फाई जेड. ओके, एंड स्फेरिकल में होता है आर थीटा फाई. तो जस्ट यहाँ पे x1, x2, x3 एंड मेट्रिक एलिमेंट जस्ट उसको यूज करो. दैट्स इट. ओके, सो ये हो गया फॉर सिलिंड्रिकल सिस्टम. तो ये सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए.
अब आप ट्राई करो फॉर स्पेरिकल, थर्ड फॉर स्पेरिकल सिस्टम, यू ट्राई स्पेरिकल सिस्टम। स्पेरिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें पता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होता है, आर थीटा फाई, ये होते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। एंड इनके जो मेट्रिक एलिमेंट है ये है H1 H2 H3। तो ये मेट्रिक एलिमेंट जो है वो कहां से आए उसका भी प्रूफ है, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहां पे देखना, ये है हमारा x1, ये है हमारा x2, ये है हमारा x3, ये है हमारा 1, ये होता है स्पेरिकल के लिए r, एंड ये क्या होता है r sin थीटा। ओके, सो नाउ अगर हमें, तो यहां पे ये जो चीज है मैट्रिक एलिमेंट याद रखना है, एंड वो जो फॉर्मूला है वो हर एक के लिए, स्पेरिकल के लिए अगर याद रखे तो याद नहीं रहेगा, मे बी वहां पे आपकी गलती हो सकती है। जस्ट फॉर्मूला याद रखो एंड दिस टेक्निक। तो देखो यहाँ पे, तो जो ग्रेडियंट होगा फॉर दिस स्पेरिकल, देखो अब मैं कैसे लिखता है इसको, क्या था हमारा x1 कैप, तो x1 मतलब क्या है यहाँ पे हमारा r, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा r कैप, अपॉन क्या होता है h1, h1 क्या है इसके लिए 1, देन क्या होता है डैबा बाय डैबा x1 मतलब डैबा बाय डैबा r। ओके, देन प्लस सेकंड क्या है x2 कैप, x2 क्या है हमारा थीटा कैप अपॉन h2, h2 क्या है हमारा r, देन होगा डैबा बाय डैबा थीटा। ओके, देन प्लस थर्ड क्या है x3 कैप, तो x3 कैप क्या है हमारे यहाँ पे फाई कैप, तो ये बनेगा फाई कैप अपॉन h3, h3 क्या है हमारा r sin थीटा, डैबा बाय डैबा x3 मींस डैबा बाय डैबा फाई। तो दिस इज योर टेल ऑपरेटर फॉर स्पेरिकल सिस्टम। ओके, बट नाउ इन एग्जांपल, अगर आपको इन एग्जांपल में दिया है कि जो वेक्टर, जो स्केलर फील्ड जो है, ओके, सो वो अगर r एंड थीटा का फंक्शन है तो यू हैव टू टेक ओनली दिस टू। ओके, सो दिस इज द स्पेरिकल सिस्टम, तो ये है, दिस इज द ग्रेडियंट। नाउ अगर हमें डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला चाहिए, सेकंड फॉर डाइवर्जेंस, ओके, फॉर डाइवर्जेंस। नाउ फॉर डाइवर्जेंस हमें डाइवर्जेंस लिखना है कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्पेरिकल। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग अ वेक्टर फील्ड a बार इज इक्वल टू लेट्स से ax I कैप, ओके, और ax x कैप प्लस ay y कैप प्लस az z कैप, लेट्स से। ओके, दिस आई एम डिफाइनिंग कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है ये वेक्टर फील्ड एज लाइक दिस है, एंड हमें इस वेक्टर फील्ड के लिए जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट हमें लिखना है। तो डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए बार अगर हमें लिखना है, ओके, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है देखो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हियर आई एम टेकिंग x1, क्योंकि हमने x1 y1 x1 x2 x3 लिया है, लेट्स से दिस इज द x2 cap and this is x3 cap, this is let's say my vector field x3 cap। ओके, सो डाइवर्जेंस जो होगा ऑफ ए बार ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन h1 h2 h3। ओके, h1 h2 h3 डैबा बाई डैबा x1, ओके, डैबा बाई डैबा x1 इन ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे होगा, आई एम टेकिंग दिस इज a1 a2 a3 बिकॉज हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इन जनरल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे a1 a2 a3 बोल देंगे, a1 a2 a3। तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है x1, मतलब यहाँ पे हमें लिखना है a1। ओके, तो यहाँ पे a1 है, कौन एब्सेंट है 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखो h2, यहाँ पे लिखो h3। ओके, देन प्लस डैबा बाय डैबा x2, ठीक है,
तो x2 है, मतलब यहाँ पे किसको लिखना है, हमें a2 को लिखना है। कौन एब्सेंट है, 1 and 3, तो यहाँ पे लिखो h1, यहाँ पे लिखो h3 प्लस डाबा बाई डाबा x3 क्या है यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कौन आएगा a3, कौन एब्सेंट है 1 and 2, तो ये होगा h1 h2। ओके, इज इट विजिबल? आपके पीछे जा रहा है, वेट। ओके, सो नाउ जस्ट यहाँ पे जो है इसको यूज करना है एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। ओके, नाउ सी, अब हम ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। ओके, एंड देन जस्ट उसको अब हम लिखेंगे फर्स्ट डाइवर्जेंस फॉर कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम के लिए जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे। तो कार्टेशियन सिस्टम के लिए जो ए बार जो है हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, लेट से ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, एंड यहां पे हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, एंड मेट्रिक एलिमेंट जो होते हैं हमारे ये क्या होते हैं हमारे h1 h2 h3, एंड मेट्रिक एलिमेंट फॉर कार्टेशियन इज 1 1 एंड 1। ओके, नाउ जस्ट इसको यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, तो सी दिस। सो यहां पे ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला यूज करो। सो द डाइवर्जेंस ऑफ ए बार इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन h1 h2 h3 1। ओके, देन ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा x2 एंड ये होगा हमारा x3। तो जो डाइवर्जेंस होगा ये क्या होगा, डाबा बाई x1, x1 की वैल्यू क्या है हमारी x, सो डाबा बाई डाबा x इंटू a1, तो ये है हमारा a1, ये है हमारा a2 एंड ये है हमारा a3। तो ये क्या होगा a1 मींस ax, देन क्या होगा h2 h3 क्या होगा 1, बिकॉज h1 h2 h3 क्या है 1 1 है, तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस डाबा बाई डाबा x2 मींस y, डाबा बाई डाबा y इंटू a2, बिकॉज h1 एंड h3 इज अगेन 1, देन प्लस होगा डाबा बाई डाबा x3 मींस डाबा बाई डाबा z इंटू az। ओके, सो फॉर दिस, तो जो हमारा डाइवर्जन होगा फॉर कार्टेशियन सिस्टम होगा सिंपली, ओके, डाबा बाई डाबा x ax प्लस डाबा बाई डाबा y ay प्लस डाबा बाई डाबा z az। सो दिस इज द डाइवर्जन फॉर कार्टेशियन सिस्टम। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, सो दिस इज द डाइवर्जेंस इन अ कार्टेशियन सिस्टम। ओके, ओके, भौतिक चौधरी, ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द डाइवर्जेंस। देन सेकंड जो होगी, ये जो डाइवर्जेंस हमने लिखा है दिस इज फॉर द कार्टेशियन सिस्टम। देन हम देखेंगे फॉर सेकंड, दैट इज फॉर द सिलिंड्रिकल। ओके, सिलिंड्रिकल सिस्टम। तो सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए जो हमारा डाइवर्जेंस होगा वो डाइवर्जेंस क्या होगा, ओके, सो फॉर सिलिंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होता है रो फाई एंड जेड, एंड मेट्रिक एलिमेंट होते हैं हमारे h1 h2 h3, दीज आर द मेट्रिक एलिमेंट। तो ये है हमारा x1, ये है हमारा x2 एंड ये है हमारा x3। सो सिलिंड्रिकल के लिए h1 होता है 1 रो एंड 1। ओके, तो भौतिक चौधरी मटेरियल चाहिए। ओके, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू IFS। ओके, तो जो IFS का जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करो। ओके, सो द सिलिंड्रिकल सिस्टम,
तो सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए सी, यहां पे जो फॉर्मूला है हमारा वो फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। तो ए बार जो होगा ये क्या होगा हमारा, तो दिस इज ए रो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। ओके, सो नाउ सी, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास ये फॉर्मूला, जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है देन यू विल राइट डाइवर्जन फॉर कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ओके, तो ये जो फॉर्मूला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें याद रखने का कोई चीज ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इजी। H1 H2 H3 एंड यहाँ पे होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 है तो a1 ले लो, बाकी के ज्योमेट्रिक एलिमेंट है जो एब्सेंट है उसको ले लेना, दैट्स इट। ओके, देन तो ये जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो डाइवर्जन होगा फॉर सिलिंड्रिकल वो क्या होगा 1 अपॉन H1 H2 H3, तो वो H1 H2 H3 इनका प्रोडक्ट क्या होगा रो। ओके, देन क्या है ड्याबा बाई ड्याबा x1, तो x1 क्या है हमारा यहाँ पे रो। ओके, तो ये क्या होगा ड्याबा बाई ड्याबा रो इंटू a1, a1 क्या है हमारा, सो a1 इज अवर ए रो, तो ए रो a1, देन क्या है H2 H3, H2 H3 ये है हमारा H2 H3, मतलब ये क्या होगा रो। ओके, देन क्या है प्लस, तो सी हाउ सिंपल इज दिस, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है एंड दिस सिस्टम सिलिंड्रिकल एंड उसके मेट्रिक एलिमेंट। देन ये क्या होगा ड्याबा बाई x2 क्या है हमारा, x2 इज अ 5, दैट मींस ड्याबा बाई ड्याबा 5 इंटू a2, a2 क्या है हमारा a5, तो ये होगा a5, a2 क्या है कौन बचा H1 H3, H1 क्या है 1, H3 क्या है 1, नो नीड टू राइट। ओके ओके, सो राजीव पत्रा, ओके हेलो गुड मॉर्निंग। ओके, देन प्लस थर्ड जो होगा ड्याबा बाई ड्याबा x3, x3 क्या है हमारा z, सो ड्याबा बाई ड्याबा z इंटू a3, a3 क्या है हमारा az, सो ये होगा az, H1 H2, H1 1 है H2 है हमारा रो। सो जो डाइवर्जन होगा ऑफ दिस वेक्टर ये क्या होगा हमारा 1 बाय रो ड्याबा बाय ड्याबा रो ए रो प्लस ड्याबा बाय ड्याबा 5 a5 प्लस ड्याबा बाय ड्याबा z az रो। दिस इज योर डाइवर्जन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो डाइवर्जन तो ये होगा। ओके, नाउ यू कैन राइट फॉर द स्फेरिकल, स्फेरिकल के लिए लिख सकते हैं यस ऑब्वियसली, सी फॉर स्फेरिकल, थर्ड जो है होगा ये क्या है हमारा फॉर स्फेरिकल सिस्टम। तो स्फेरिकल सिस्टम के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स वो क्या है r थीटा फाई। ओके, तो r थीटा फाई एंड क्या मेट्रिक एलिमेंट क्या है H1 H2 H3। तो जस्ट ये क्या है हमारा दिस इज अवर x1, ये क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा x3। H1 क्या है फॉर स्फेरिकल 1, H2 क्या है r, H3 क्या है r साइन थीटा। ओके, सो अब इसमें हम जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस है वो हमें लिखना है। तो ये क्या होगा 1 अपॉन, अब यहां पे हमारा जो ए बार होगा ए क्या होगा ए आर, ओके आर कैप प्लस जैसे यहां पे हमने सिलिंड्रिकल लिखा था जस्ट सेम हमें यहाँ पे स्फेरिकल लिखना है। तो ये क्या है थीटा, सो ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। तो यहां से हमें ये होगा हमारा A1, ये होगा हमारा A2 एंड ये होगा हमारा A3। ओके, तो यहां पे 1 अपॉन H1 H2 H3, सो H1 H2 H3 जो होगा वो क्या होगा R स्क्वेयर साइन थीटा, ये होगा इंटू ड्याबा बाई ड्याबा x1, बट x1 क्या है हमारा R, दैट मीन्स ड्याबा बाई ड्याबा R
इंटू A1, तो ये है हमारा A1, ये है हमारा A2 एंड ये है हमारा A3। तो A1 जो है, ये A1 क्या है हमारा AR, देन A1 हो गया, कौन बचा H2H3, तो H2H3 मतलब ये है R स्क्वेयर साइन थीटा। ओके, देन प्लस ड्याबा बाई ड्याबा x2 क्या है थीटा, यहां पे क्या होगा A2 क्या है हमारा A थीटा, कौन बचा H1 एंड H3, तो H1 हमारा 1 है, H3 है R साइन थीटा, तो ये बनेगा R साइन थीटा। ओके, देन प्लस ड्याबा बाई ड्याबा x3, तो x3 क्या है हमारा 5, तो ये बनेगा 5, यहां पे क्या होगा A3 मतलब A5, 3 हो गया, कौन बचा H1 एंड H2, तो H1 क्या है हमारा 1, H2 क्या है R, तो यहां पे होगा ये R। सो दिस इज योर डाइवर्जेंस फॉर द स्फेरिकल सिस्टम। ओके, नाउ सी, सो व्हाट यू हैव टू, ध्यान में क्या रखना है, जैसे वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, ये जो फॉर्मूला है आप इसको याद में नहीं रख सकते। ओके, उसके लिए मैंने ये जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला को जस्ट याद रखो एंड जस्ट यूज। यहां पे ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कार्टेशियन के लिए भी, सिलिंड्रिकल के लिए भी एंड स्फेरिकल के लिए भी। अगर आपने ये याद किया तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको याद नहीं रहेगा। ओके, तो सिंपल है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को याद रखो एंड जस्ट वैल्यू को जो है उसको हमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, गुड मॉर्निंग MD अमजाद, very good morning. Okay, so this is the diversion in this three system, that is in the Cartesian, in the cylindrical and in a spherical system. Okay, so now this is a divergence, just remember only on that formula and just हमारे जो सिस्टम के जो मेट्रिक एलिमेंट है एंड कोऑर्डिनेट्स है जस्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करो। ओके, अगर ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला उसको याद रखो एंड जस्ट r थीटा फाई की वैल्यू एंड मेट्रिक एलिमेंट की जो वैल्यू है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो तीनों सिस्टम के लिए वो आपको याद रह जाएगा। अगर आपने ये सेपरेटली याद करना स्टार्ट किया सो दैट इज नॉट पॉसिबल एंड मे भी हो सकता है कि एग्जाम में आप भूल सकते हो। ओके, तो दिस इज फॉर द डाइवर्जन। नाउ थर्ड एंड लास्ट, दैट इज अ कर्ल। ओके, जब हम कर्ल निकालते हैं तो वो स्फेरिकल के लिए, कार्टेशियन के लिए एंड सिलिंड्रिकल के लिए तो वो पता होना चाहिए। ओके, तो कर्ल क्या होता है, दिस इज डेल बार क्रॉस ए बार, दिस इज द कर्ल एंड इसका जो आंसर है ये हमें निकालना है। ओके, अभी जो कर्ल होगा ये कार्टेशियन में होगा, सिलिंड्रिकल में है एंड स्फेरिकल में है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा कि सिलिंड्रिकल के लिए है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, तो दैट वी हैव टू डिस्कस। तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है, लेट्स से a बार इज इक्वल टू a1 x1 कैप प्लस a2 x2 कैप प्लस a3 x3 कैप। आई एम टेकिंग इन जनरल, ठीक है। तो इसका जो कर्ल होगा, तो कर्ल का जो फॉर्मूला है वो जस्ट याद रखो, कर्ल ऑफ a बार इज इक्वल टू होगा, ये सिंपल होगा 1 अपॉन h1 h2 h3। ओके, अब्दुल यस, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम कार्टेशियन के भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन पोलर, तो द कन्वर्जेंस जो है वो हम कर सकते हैं कि वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, वी कैन कन्वर्ट। तो यहां पे जो होगा, यहां पे लिखो x1 कैप x2 कैप x3 कैप। ओके, एंड ये जो कन्वर्जन है कि अकॉर्डिंग टू अब्दुल कि हम जो कन्वर्जन करते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ओके, वी विल दैट डिस्कस आल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हमें वो कन्वर्जन है किसी किसी केस में हमें उसका कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, एंड अगर हमने कन्वर्जन किया तो क्या रिजल्ट में क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो हम स्टडी करेंगे वो लाइन इंटीग्रल एंड स्टोक थ्योरम में। ओके,
तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जैसे कि हम कार्टेशियन को पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो दिस आर द x1 x2 x3. ओके, देन यहां पे जो होगा ये होगा डाबा बाय डाबा x1, डाबा बाय डाबा x2 एंड ये होगा डाबा बाय डाबा x3. ओके, एंड यहां पे लिखना है हमें a1 a2 a3. ओके, दिस यू हैव टू राइट डाउन, यहां पे आपको ये राइट करना है. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, जस्ट इसको याद रखो तो एवरी सिस्टम में आपको जो कर्ल है आपको याद हो जाएगा. ओके, देन सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय h1 मल्टीप्लाई बाय h2 मल्टीप्लाई बाय h3 मल्टीप्लाई बाय h1 मल्टीप्लाई बाय h2 मल्टीप्लाई बाय h3. दिस इज योर कर्ल, दैट्स इट. ओके, दैट्स इट, दिस इज योर कर्ल. तो जैसे डाइवर्जन के लिए ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर आपको याद रखा तो डायरेक्टली जैसे कि इसको स्पेरिकल में नहीं हमें लिखना है, तो इस जो स्पेरिकल के लिए डाइवर्जन क्या होगा, h1 h2 h3 मतलब ये होगा r स्क्वायर साइन थीटा. x1 क्या है हमारा r, a1 क्या है ar, h2 h3 क्या है, h2 h3 था r इंटू r साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा. तो ऐसे हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली. अगर हमने डायरेक्टली सेपरेटली उसको याद करना स्टार्ट किया तो वो पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे जो है दिस इज द कर्ल, एंड अब इस कर्ल को अगर हमें कार्टेशियन में लिखना है, फॉर द कार्टेशियन, फर्स्ट कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम. तो अगर कार्टेशियन सिस्टम के लिए अगर हमें लिखना है तो जो हमारा ए बार होगा, ये ए बार क्या होगा हमारा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप. एंड कार्टेशियन सिस्टम के लिए क्या होता है, एक्स वाई जेड, एंड मेट्रिक एलिमेंट क्या है, h1 h2 h3. ओके, सो इन दिस फॉर्मूला x1 x2 x3 दिया है, मीन्स ये है हमारा x1, ये है हमारा x2 एंड ये है हमारा x3. कार्टेशियन के लिए h1 क्या है 1, h2 क्या है 1, h3 क्या है 1. ओके, सो नाउ जस्ट यहां पे ये जो हमारा कर्ल है इसमें ये जो वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करो. कि एवरी टाइम कार्टेशियन के लिए याद रखो कि ये रो ऊपर है या डिवाइडेड में है या मल्टीप्लाई में, ये कंफ्यूजन होने से बेहतर है इसको याद रखो एंड जस्ट कोऑर्डिनेट्स उसमें पुट करो, मैट्रिक एलिमेंट उसमें पुट करो, हो जाएगा. ओके, दीप ज्योति सरकार, यस हम जो क्लास है क्लास डेली हो रहे हैं. ओके, सो तो कार्टेशियन के लिए हम लिखेंगे तो डेल बार क्रॉस ए बार जो होगा वो क्या होगा हमारा, h1 h2 h3, 1 अपॉन h1 h2 h3 मतलब 1. तो ये होगा यहां पे क्या है x कैप, x1 कैप है मतलब x कैप, x2 कैप है मतलब y कैप, x3 कैप मतलब z कैप. देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मुझे ओनली वो जो फॉर्मूला पता है, देन मैं हर एक सिस्टम के लिए लिख रहा हूं. अगर एग्जाम में भी आ गया तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद रखो एंड देन जस्ट उसको राइट डाउन करो. ओके 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 अब्दुल नियाल. okay so this is very important because what happen in actually ये जो formulas है that is the diversion है. अगर डाइवर्जन के लिए अगर हमने हाइड्रोजन एटम में भी अगर हमने स्टडी किया इन क्वांटम मैकेनिक्स तो वहां पे भी वो जो डाइवर्जन होता है तो हम उसको याद करते हैं कि डेबा बाय डेबा थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा एंड देन आगे का भूल जाते हैं हम, है ना. तो उससे बेहतर है कि ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखो एंड उसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करो. तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. अगर अंडरस्टैंडिंग है तो भूलने का जो क्वेश्चन है वो आता ही नहीं है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखना. देन h1 h2 h3 मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. देन क्या है बीच में डाबा बाय डाबा x1, डाबा बाय डाबा x2, डाबा बाय डाबा x3. तो डाबा बाय डाबा x1, x1 क्या है हमारा x, सो डाबा बाय डाबा x, डाबा बाय x2 मतलब y, सो डाबा बाय डाबा y, एंड x3 मतलब डाबा बाय डाबा x3, x3 मतलब z है तो ये बनेगा z. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है a1 a2 a3, तो ये है हमारा a1,
ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, तो मतलब क्या है ये AX AY AZ, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है H1 H2 H3, बट H1 H2 H3 क्या है 1 है। ओके तो H1 H2 H3 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये है आपका कर्ल, ये क्या है आपका कर्ल इसमें कार्टेशियन में। ओके तो कार्टेशियन के लिए, कार्टेशियन अगर है तो सबको याद रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सिलेंड्रिकल का अगर सिस्टम दे दिया देन हम एग्जाम में क्या करते हैं जल्दी में यही, क्योंकि ये हमें पता होता है हम यही यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो सी अब हम लिखेंगे फॉर सी, लेट से मान लो मुझे भी पता नहीं है कि सिलेंड्रिकल के लिए क्या है, लेट से मान लो मुझे भी पता नहीं है बट मुझे वो फॉर्मूला पता है, देन मैं उसको कैसे राइट डाउन करूंगा देख लो। तो सेकंड जो है हम उसको लिखेंगे सिलेंड्रिकल के लिए। ओके नाउ सिलेंड्रिकल के लिए, अब सिलेंड्रिकल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो है रो फाई एंड जेड, एंड उसके मेट्रिक एलिमेंट है H1 H2 H3। तो हमारा जो फॉर्मूला है उस हमारे फॉर्मूला में हमने लिया है कि ये है x1, ये है हमारा x2 एंड ये है हमारा x3। ओके राजू बता, डेली क्लास का टाइम जो होता है मॉर्निंग में 10 AM एंड इवनिंग में उसका कॉन्टेस्ट होता है वो होता है 4 PM, जो भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है तो उस ये जो लेक्चर है इसमें जो कवर किया है उसके जो कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है मतलब न्यूमेरिकल से वो हम 4 PM को डिस्कस करते हैं। H1 होगा सिलेंड्रिकल के लिए 1, H2 होगा रो, H3 होगा 1। ओके नाउ सी, तो मुझे कर्ल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली याद मत करो कि हर एक के लिए, जस्ट फॉर्मूला जो उसको रिमेंबर करो। ये होगा हमारा 1 अपॉन H1 H2 H3, तो 1 अपॉन H1 1 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 बाय रो। ठीक है एंड देन होगा x1 कैप, x1 कैप मतलब रो कैप, x2 कैप मतलब फाई कैप एंड x3 कैप मतलब z कैप। ओके देन यहां पे होगा H1 H2 H3, H1 क्या है 1, H2 क्या है रो, H3 क्या है 1। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये रो मल्टीप्लाई यहां पे है या यहां पे, हमें अभी फॉर्मूला पता है तो दैट्स इट। देन यहां पे होगा डाबा बाय डाबा x1, बट x1 मतलब रो है तो होगा डाबा बाय डाबा रो, डाबा बाय डाबा x2 मतलब फाई एंड डाबा बाय डाबा x3 मतलब z। ओके देखो लेट्स से मुझे भी मालूम नहीं बट फिर भी वो फॉर्मूला में पता है, मेट्रिक एलिमेंट पता है तो हम इसको डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं। ओके सो थर्ड जो है वो क्या है हमारा A1 A2 A3, A1 क्या है हमारा, ठीक है तो A बार हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे A रो कैप प्लस A फाई कैप प्लस A जेड कैप, ये आपको गिवन दिया होगा, ये आपको गिवन दिया होगा। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू A रो A फाई एंड A जेड, करेक्ट। बट यहां पे मल्टीप्लाई है H1, तो H1 क्या है हमारा 1, H2 क्या है रो, H3 क्या है 1, दैट्स इट। सो दिस इज योर कर्ल इन सिलिंड्रिकल सिस्टम। अगर हमने याद रखा तो पेपर में हो सकता है कि ये रो यहां पे है या यहां पे है, सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर्मूला जो उसके याद रखो एंड जस्ट कोऑर्डिनेट्स एंड मेट्रिक एलिमेंट उसमें सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट। ओके देन this is for the cylindrical. Now for spherical, now for spherical, third spherical। ठीक है अब ये स्पेरिकल के लिए देखना, तो स्पेरिकल के लिए क्या है r थीटा फाई, मेट्रिक एलिमेंट क्या है हमारे H1 H2 H3 एंड मैं एक वेक्टर फील्ड है उसको डिफाइन करता ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। सो नाउ सी, तो ये है हमारा x1, ये है हमारा x2
ये है हमारा x3, H1 होता है 1, H2 होता है r एंड H3 होता है r sin थीटा। ठीक है, सो नाउ सी, तो जो कर्ल होगा वो कर्ल कैसे होगा देखना। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन r1 r2 h1 h2 h3, h1 h2 h3 मीन्स क्या होगा 1 इंटू r साइन थीटा, तो ये बनेगा r स्क्वेयर साइन थीटा। ओके, देन होगा x1 कैप, x1 कैप मतलब क्या r कैप, ये होगा r कैप, x2 कैप मतलब होगा थीटा कैप, x3 कैप होगा मतलब फाई कैप। ठीक, देन इसको मल्टीप्लाई क्या होता है h1 h2 h3, h1 क्या है 1, h2 क्या है r, h3 क्या है r sin थीटा। ठीक है, देन क्या है बीच में डेबा बाय डेबा x1 डेबा बाय डेबा x2 डेबा बाय डेबा x3, तो x1 मतलब क्या है हमारा डेबा बाय डेबा r, x2 क्या है हमारा डेबा बाय डेबा थीटा, x3 क्या है हमारा डेबा बाय डेबा फाई, क्या है डेबा बाय डेबा फाई। ठीक है, देन लास्ट में क्या है a1 a2 a3, a1 a2 a3 मींस ये है ए आर, ये है ए थीटा एंड ये है ए फाई, h1 क्या है हमारा 1, h2 क्या है r, h3 क्या है r sin थीटा। तो दिस इज योर कर्ल फॉर spherical system। ओके, सो दिस इज द ऑपरेटर, टेल ऑपरेटर में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये बात ध्यान में रखना है, ग्रेडियंट मींस व्हाट कि इट कन्वर्ट स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड। ओके, देन है डाइवर्जेंस, इट कन्वर्ट वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड। ओके, थर्ड जो है वो क्या है कर्ल, कर्ल क्या करता है इट कन्वर्ट वेक्टर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड। अगर डाइवर्जेंस 0 है तो वो होगा सोलिनॉइडल फील्ड, कर्ल 0 है तो वो क्या होगा इरोटेशनल, एंड डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आता है इरोटेशनल। कोई वेक्टर देंगे आपको, बोलेंगे कि दिस फील्ड इज इरोटेशनल है, तो एक मिसिंग देंगे वर्ड जो है, कोई भी लेटर है लेट्स से ए मिसिंग देंगे एंड दे आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस फील्ड इज द इरोटेशनल, तो आपको उसका कर्ल लेना पड़ेगा एंड उसको इक्वल टू करना पड़ेगा 0। बट ये ध्यान में रखो, अगर वेक्टर कोई भी वेक्टर आपको गिवन दिया है उसमें अगर आर थीटा फाई, तो मान लो कि ये स्पेरिकल है and don't use that x y x cap y cap z cap dabba by dabba r dabba by dabba theta dabba by dabba phi and then only a theta a r a theta a pi, no, उस जब हम कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो उसमें मैट्रिक एलिमेंट भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैट्रिक एलिमेंट भी मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, अब इसमें हम एप्लीकेशन मतलब लाइन इंटीग्रल है, स्टोक थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है। ओके, तो वो जो थ्योरम है तो वो अगर हमें स्टडी करना है तो उसके पहले ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल है वो पता होना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई ये जो हम दिस इज द बेसिक एंड ये पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। एंड 4 PM को हम इस पे जो कॉन्टेस्ट है उस कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो इरोटेशनल एंड सोलिनॉइडल फील्ड है उस पे क्वेश्चंस होंगे। ओके, एंड इसके बाद जो है और एक टॉपिक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमें दिया है तो टेंजेंट का इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देन यूनिट वेक्टर्स, तो ऑल दोस थिंग जो है वो हमें आगे जाके मिल जाएंगे। बट व्हाट हैपन हियर कि ये जो लेक्चर इसमें हमने जस्ट बेसिक जो है उस बेसिक्स को क्लियर किया, बिकॉज ये पता होना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि अगर मैंने पूछा कि डाइवर्जन है वो सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है, उसमें वो कोऑर्डिनेट्स एंड मेट्रिक एलिमेंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, देन जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो दिव्येंद्रा इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस है
वो क्वेश्चन हम 4 PM को जो है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ये तो दिस इज द बेसिक, ये पता होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज लाइन इंटीग्रल, स्टोक थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। 100% क्वेश्चन आता है उसमें से, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। एंड एक चीज ये है कि वो जो है वो क्या है, स्टोक थ्योरम, वो क्या है, स्टोक थ्योरम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरम एंड लॉ जो है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर मैंने एग्जांपल बताया तो लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है एवरीवेयर, पर जो थ्योरम है वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड लॉ? कोई बता सकता है मुझे कि जो थ्योरम है एंड लॉ है उसमें क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड लॉ? ओके, अब्दुल, ओके, थैंक यू। कमेंट फास्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस, और लॉ मतलब क्या एंड थ्योरम मतलब क्या? अगर मैंने बोला कि न्यूटन्स थ्योरम चलेगा क्या? मैंने बोला कि न्यूटन्स थ्योरम है, ओके, एंड स्टोक लॉ है, चलेगा क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम? थ्योरम इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके, एंड व्हाट अबाउट लॉ? विल ट्राई, व्हाट अबाउट लॉ? लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके। तो अब्दुल, बाय-सॉवर्ट लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ है, तो वो तो एप्लीकेबल एवरीवेयर है, ओके। मुकुंद बेरा, लॉ इज यूनिवर्सल, यूज एवरीवेयर, यस करेक्ट, लॉ जो है हम एवरीवेयर यूज कर सकते हैं, ओके। व्हाट अबाउट थ्योरम? ओके, थ्योरम इज जस्ट फॉर सम, ओके। कोई एग्जांपल बता सकता है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम। कि हम अभी 9th 8 9 10 से पढ़ते आए दिस लॉ एंड दिस थ्योरम, दिस लॉ दिस थ्योरम, बट एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम, ठीक है। ओके अब्दुल, विल ट्राई, गुड। एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी, ओके ओके। मैं बता देता कि जो बेसिक डिफरेंस है लॉ एंड व्हाट वी से दैट थ्योरम में, सिंपल एग्जांपल है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो जब मैं बोलूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम है हम ओनली यूज कर सकते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। मींस पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ एंड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैंने 60 60 60 का अगर मैंने ट्रायंगल दिया तो क्या आप उसमें राइट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? नो, हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट लॉ है, न्यूटन लॉ, एवरीवेयर हम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब वो जो थ्योरम है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, मतलब ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, नॉइदर थ्योरम, ओनली फॉर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज द थ्योरम। मतलब थ्योरम के लिए, यस अब्दुल करेक्ट, थ्योरम इज वैलिड इन अ रिक्वायर्ड कंडीशन, दैट्स इट, करेक्ट। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो नेसेसरी कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। नाउ सी लाइन इंटीग्रल एंड स्टोक थ्योरम। अब लाइन इंटीग्रल को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं? स्टोक थ्योरम में, मतलब सरफेस इंटीग्रल में। लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो क्या है, स्टोक थ्योरम। बट ये जो कन्वर्जन है, मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल होता है हमारा, लेट्स से वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर,
लेट्स से एफ बार डॉट डीएल बार, ये लाइन इंटीग्रल हम इसको कैसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल डीएल बार अक्रॉस एफ बार इंटू डीएस। दिस इज द स्टोक थ्योरम। बट स्टोक थ्योरम, स्टोक के आगे क्या है, थ्योरम, मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल हम सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है। क्यों? बिकॉज थ्योरम। सो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, ये लाइन इंटीग्रल, surface integral, okay, on all those things we will discuss in the next lecture, and 4 pm को हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।